नमस्कार आप सभी को। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है खंबात की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां, जिसमें सबसे पहले खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले बात करेंगे अपन माही नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी माही। अब माही नदी का सवाल क्या बनता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? मेहद झील से होता है। एमपी में मेहद झील उद्गम मेहद झील अमरोरू की पहाड़ियाँ और अपन कर देंगे एमपी। मध्य प्रदेश विंध्याचल से निकलती है। राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो आप याद रखो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर 2 जिलों में ही बहती है और खांदू गांव है बांसवाड़ा, तो मैं यहाँ प्रवेश लिखाऊंगी। प्रवेश खांदू बांसवाड़ा से होती है और बांसवाड़ा वह डूंगरपुर में क्या करती है? इन दोनों में ही ये बहती है नदी। हाँ, इसका सवाल पूछा जाता है, जैसे 576 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 576 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, जिसमें से 171 किलोमीटर ये कहाँ बहती है? तो राजस्थान में बहती है। ये चीज हमको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो पूछा जाता है। उल्टे यू आकार की नदी है ये, उल्टे यू आकार में बहती है ना, उल्टे यू आकार में बहती। उल्टा यू बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा? आप देखोगे यू, है ना, ऐसे, ठीक है, बहती है। बस इतनी सी लाइन के बाद में इसके उपनाम आ जाते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ फिर इस पर विशेष बातें हैं सहायक नदियों के साथ जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे इसे क्या क्या कहते हैं? बहुत चीजों की गंगा है ये। सबसे पहले तो है वागड़ का चीकू, वागड़ का चीकू, राजस्थान की कांगो नदी उपनाम में है, और साथ ही साथ इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा, बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की भी ये गंगा है। ये इसके हो गए उपनाम, जिसमें से एक ना एक सवाल तो निश्चित रूप से बन ही जाता है। इस पर बांध जरूर आपको 3 अलग से याद कर लेने हैं। अपन बांध देखेंगे ना, तो इस पे सबसे पहला बांध अपन करेंगे माही बजाज सागर। कहाँ करोगे आप माही बजाज सागर? बांसवाड़ा में करोगे, बांसवाड़ा। कागदी पिकअप, कागदी पिकअप बांध कहाँ करोगे? बांसवाड़ा। और एक अब आप इंपॉर्टेंट बांध करोगे, जो मैं अलग पेन से मार्क कर देती हूँ, कडाना बांध, जो हमारे राजस्थान में ना होकर के
गुजरात में। क्लियर हो गई बात? ये इसके उपनाम है और ये इसके बांध बने हुए जो करना है मैं। अब माही बजाज सागर परियोजना आगे चल के हम जब सिंचाई परियोजना में डिस्कस करेंगे तो ये राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना आएगी, आप जानते ही हैं। लेकिन जैसे इसकी विशेषताएं और क्या पढ़े अपन, तो याद रखिए कि माही बजाज सागर वैसे राजस्थान का सबसे लंबा क्या है भाई, बांध आएगा, सबसे बड़ी आदिवासियों की पेयजल परियोजना आएगी, आप यही याद करें, ये चीजें याद रखने की बात है। और माही नदी क्या है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य प्राकृतिक सीमा तो बनाती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यहाँ से भी सवाल बनता है निश्चित रूप से। अगर हम इस कला संस्कृति में डिस्कस करें कि भाई इसको कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर की तरफ देखें तो अपनों ने पढ़ा है जैसे इस नदी में डूंगरपुर जो है ना, वहाँ माही नदी के किनारे बोरा संप्रदाय की, दाऊदी बोरा संप्रदाय की पीठ है बड़ी। वहीं डूंगरपुर में नेवटपुरा गांव में सोम माही जाखम तीनों का त्रिवेणी जहाँ बनता है, वहाँ बेणेश्वर धाम मंदिर स्थित है, आदिवासियों का कुंभ वो कहलाता है, ये भी अपन जानते हैं, ये आप याद रखिएगा। बाकी नदी में तो बस इतना ही करना है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवेश दक्षिण से होता है और निकासी भी दक्षिण से होती है। ये नदी वैसे एमपी से आती है, राजस्थान में बहती है, गुजरात में जाती है, तो 3 जिलों से है। हाँ, अपन को याद करना है कि इस क्रांति का संबंध मतलब इस नदी का संबंध कौन सी क्रांति से है, तो सुजलाम सुफलाम क्रांति से इस नदी का संबंध माना जाता है। अब इसकी सहायक नदियां याद हो जाए तो हमें चीजें याद हो गई, तो इसकी सहायक कर लेते हैं। एराव, अनास, चाप, सोम, जाखम, ईरू, हरण, भादर, ये क्या है, इसकी मुख्य क्या आएगी, सहायक नदियां आएगी, है ना। तो सोम, अनास, एराव, अनास, चाप, सोम, जाखम, ईरू, हरण, भादर, ये नदियां तो मुख्य है ही है इसकी। लेकिन जैसे मोरेन नदी भी आप अगर देखेंगे, मोरेन तो इसी की सहायक है, मोरेन, वहाँ मोरेल थी, यहाँ मोरेन है, ये आप याद रखिए। तो ये मुख्य नदियां किसकी हो गई भाई, इतनी है। सहायक नदियां याद हो जाए तो अब इसको कैसे याद करोगे वो देख लेते हैं, इसके बाद अपन मैप में जब भरेंगे तब आपको याद रहेगा और सहायक नदियों को डिस्कस कर लेंगे। तो याद कीजिए, माही, ए मेरे माही, ए माही आजा मेरे खांदू पर, समझना मैं एक ही बार बोलूंगी, ए माही आजा मेरे खांदू पर, ए राव नदी माही खांदू, है ना। और ए माही, इस रेन में, इस मोरेन में तू कहाँ जाएगा, तो देखो एराव मोरेन हो गई। ए माही, इस रेन में चुपचाप अनास चाप सो जा, अनास चाप सो जा, सोम जाखम। इतना जब आप किसी से बोल रहे हो, कोई पूछ रहा, तो आप कहोगे ये तो हमारा छोटा सा ईरू है जिसका कोई हरण नहीं कर ले, इसलिए ये भाग कर के इधर आया है, भादर। दैट्स ऑल, ये सहायक नदियां कंप्लीट, ठीक है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसकी सहायक नदियों की विशेषताएं और मैप के साथ में। अभी जो महत्वपूर्ण लाइन थी वो आपने माही नदी के बारे में याद की, इसकी मैपिंग के लिए तैयार हो जाए, जो सहायक नदियां याद हो जाए तो एक साथ में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।